ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग कल तक श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का सार हम लोगों ने श्रवण किया। हमने तीसरा अध्याय हमने श्रवण किया था कि कर्मयोग का है, और चौथा अध्याय जो है वो ज्ञान का है, जो कर्मयोग का तत्व है अर्थात जो ज्ञान है, जो रहस्य है उसका है। तो अब इन दोनों चैप्टर्स को हम एक साथ मिलाकर और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग एक बार रिवीजन में ले लें, क्योंकि फिर इसके बाद आगे कर्मयोग की चर्चा नहीं होगी। तो इसलिए कर्मयोग को पूरा का पूरा एक बार हम इकट्ठे समझ लें, जिसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं और उसको हम लोग किस प्रकार से अपने जीवन में क्रियान्वित कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने श्रवण किया, चैप्टर 3 में भगवान ने कर्मयोग के आचरण की आवश्यकता पर बल दिया था, और कर्मयोग को आचरण में लाने से पहले हम लोगों को कर्मयोग का रहस्य भी समझाना चाहिए, समझ में आना चाहिए। वही भगवान ने चौथे अध्याय में समझाया हमको। इसलिए इसको क्या बोला, चौथे अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग अथवा दिव्य ज्ञान। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था। इसी से काफी सारे हमारे को रहस्य मिले। भगवान ने इसी में बताया गहना कर्मणो गति, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, ये सब बातें भगवान ने इसमें बताई। और बाद में आदेश भी दिया अर्जुन को कि तू उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके कर्मयोग का आचरण करके और ज्ञान रूपी तलवार से अपने संशय का छेदन कर। क्योंकि संशय के कारण ही अर्जुन को मोह की प्राप्ति हो रही थी कि मैं अपने कुटुंबियों को, अपने परिवारजनों को मारूं कि नहीं मारूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, टू डू और नॉट टू डू, दैट वाज द क्वेश्चन। तो यहां पर भगवान ने दिव्य ज्ञान की बात करते करते एक और संकेत दिया हमको, क्योंकि अब कर्मयोग तो यहां पर एंड हो जाएगा ना चौथे अध्याय में। तो भगवान ने यहां पर संकेत दे दिया हमको भक्ति योग के बारे में, कि यहां पर भक्ति योग भी है। क्योंकि भगवान ने बताया ना जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो भगवान ने यहां पर बताया कि मेरे कर्म की दिव्यता, कर्म मतलब लीलाएं, जो भगवान की लीलाएं हैं, हम लोगों ने श्रवण किया था कि जब आसक्ति पूर्वक, अहंता पूर्वक कर्म किया जाता है तो हम उसको क्रिया की जाती है तो उसको बोलते हैं कर्म। और जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, जिनके अंदर अहंता ममता नहीं है, उनके द्वारा कर्म नहीं होता है, उनके द्वारा क्रिया होती है। और यही जब भगवान के द्वारा किया जाता है तो उसको हम लीला बोलते हैं, या क्रीड़ा, भगवान की क्रीड़ा मात्र है, ये दिव्य है कर्म उनका। तो भगवान ने चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में अपना परिचय भी दे दिया था भक्ति की ओर,
इंगित किया था कि वीतराग मन भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता, मनमया मामुपाश्रिता, जो मेरे ऊपर आश्रित हैं और जो मुझ में ही मन वाले हो गए हैं। मनमया, मेरे अंदर ही मन, उनका मन और बुद्धि सब कुछ उनकी मेरे अंदर हो गई है। इस प्रकार से कई लोगों ने, पहले भक्तों ने ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर, कौन सा ज्ञान? तत्व ज्ञान, जो भी भगवान यहां बताने हैं कि मुझको मद भावम आगता, मेरे भाव को प्राप्त किया है। तो यह था भगवान का भक्ति के संबंध में परिचय 10वें श्लोक में 4थे अध्याय के। और फिर स्पष्ट रूप से आगे बताया 18वें अध्याय में, भक्त्या मामा भी जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। और यहां पर बताया कि जन्म कर्म च मेद्य वेति तत्वतः 9वें श्लोक में, कि जो मुझे तत्व से जानता है वही मुझे प्राप्त होता है। और वहां पर बताया कि भक्ति केवल मुझको तत्व से जानता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही हुआ कि भगवान संकेत कर रहे हैं भक्ति की ओर। अब कर्म तत्व को बताते हुए भगवान ने 3 बताई थी, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म को किस प्रकार से अकर्म बनाया जाए। जो उसको अकर्म बना लेते हैं वही बुद्धिमान है, वही पंडित है। तो यहां पर जो है कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों की एक प्रकार से चर्चा हो गई है, क्योंकि ये केवल अवस्था का ही डिफरेंस है। अवस्था, सबसे पहली अवस्था है कर्मयोग, जिससे चित्त की शुद्धि होगी। अब चित्त की शुद्धि होने के बाद उसमें ज्ञान धारण करने की योग्यता आएगी, तब वो ज्ञान को धारण कर सकता है। और अगर चित्त शुद्ध नहीं है तो भी जो साधक है वो भक्ति योग का आश्रय ले सकता है, भक्ति के साधन पालन कर सकता है। उस केस में हृदय की जो शुद्धता है, चित्त की जो शुद्धता है, वो उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो कर्मयोग के विषय में हमने उसकी परिभाषा श्रवण की, उसमें हम लोग रिवीजन कर लें एक बार। 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1, सकाम कर्म को निष्काम करने के लिए 3 भावों का त्याग करना है हमको। 3 जो हमारे भाव हैं, कर्म में आसक्ति या कर्म में आग्रह, कर्म फल की कामना और कर्म फल में आसक्ति। अगर कामना नहीं होगी तो आसक्ति भी नहीं होगी। आसक्ति ही कामना को जन्म देती है, और आसक्ति होती है हमें रुचि के कारण, और कामना होती है अभाव के कारण। हमारी किसी वस्तु में रुचि है और हमें उसका अभाव लगने लगा, तो अभाव हुआ तो कामना पैदा हो गई, और रुचि पैदा हुई तो आसक्ति हो गई। और रुचि का जो सोर्स है वो कहां पर है? चित्त में। रुचि को ही बोला गया था राग। किसी वस्तु के प्रति जो राग है वो हमारे चित्त में संस्कार के रूप में संग्रहित है। हमको हमेशा हर एक चीज जो है अच्छी नहीं लगती है, प्रत्येक वस्तु पे हमारी आसक्ति नहीं होती है। हम देखते हैं संसार में कुछ ही वस्तुओं में हमारी आसक्ति होती है। तो उसका कारण क्या है? उसके संस्कार। और तीसरा बताया, तो पहला हो गया कर्म में आसक्ति और आग्रह, दूसरा कर्म फल की कामना और आसक्ति, तीसरा हो गया कर्तापन का भाव। इन तीनों भाव को छोड़कर कर्म निष्कामता को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे कर्म को, दूसरा एलिमेंट है ऐसे कर्म को जब भगवान के अर्पित किया जाएगा, ये चौथा हो गया, तब हमको कर्मयोग सिद्ध होगा हमारा। तो हमें इन चारों पर ही काम करना है, जिससे हमारा कर्म योग बन सके। अब करना कैसे है इसे देखना है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिससे कि हम उसमें मनन कर सकें। सबसे पहले हम लेते हैं आसक्ति को। ये आसक्ति क्या है? 2 चीजें हैं इसमें। आसक्ति, 3 चीजें, आसक्ति, अहंता यानी कर्तापन का भाव, और अर्पण। ये 3 ही चीजें हैं इस पूरे कर्मयोग के अंदर। आसक्ति, अहंता और समर्पण। तो आसक्ति और अहंता का त्याग और भगवान को समर्पण, ये 3 चीजें। अब आसक्ति क्या है?
यही हमारा कर्म के फल में फंसने का जो कारण है, मूल, ये आसक्ति ही है। शक्ति का मतलब होता है लिप्त होना, सख्त, और आ का मतलब होता है सब ओर से, प्रत्येक प्रकार से। तो लिप्त होना अर्थात किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान के प्रति सब प्रकार से चिपक जाना। चिपक जाना मानो उसके बिना हमारा जीवन ही व्यर्थ है, यही है आसक्ति। जैसे यदि हमको रसगुल्ले में आसक्ति है तो हम क्या करेंगे? हम उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे, किसी भी प्रकार से उसे प्राप्त करेंगे, चाहे चोरी करनी पड़े। जैसे हम देखते हैं गाय हरी घास के प्रति आसक्त होती है, चाहे उसको डंडा मारो तो भी, ये एक बार डंडा मारोगे तो हट जाएगी, फिर दोबारा उसी घास की ओर जाएगी। एक बार डंडा मारा तो भी नहीं मानती वो, तो भी उधर ही जाएगी वो गाय, क्योंकि आसक्ति है उसकी, क्या करे वो। और हमें पता है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, हमारी किसी गलत कार्य में रुचि हो रही है, आसक्ति हो रही है, तो भी हम स्वयं को रोक नहीं पाते। यही प्रश्न पूछा था अर्जुन ने कि हम पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं बिना इच्छा के भी, इच्छा नहीं है तो भी। तो उसका कारण क्या है? पाप कर्म का। पाप कर्म का कारण ही यही है कि आसक्ति। अब किसी भी वस्तु में आसक्ति पैदा कैसे होती है? आसक्ति का मतलब उस वस्तु से लिप्त हो जाना, पूरा चिपक जाना उससे, उसके बिना हमारे को जीवन अपना बेकार लग रहा है। तो भगवान ने ही बताया है कि आसक्ति कैसे होती है। दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट किया था, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते। ध्यायतो विषयान पुंस, पुंस का मतलब व्यक्ति, ध्यायतो माने ध्यान करना, विषयान माने विषयों के प्रति। 5 प्रकार के विषय, शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, इसके अलावा छठा विषय नहीं है कोई। 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। तो जब हम इनका बार बार चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यायतो, ध्यान का मतलब होता है बार बार निरंतर चिंतन करना, एक बार से नहीं होगा। अगर हमने एक बार सोचा कि यहां हमको रसगुल्ला अच्छा लगता है बस, तो कोई बात नहीं है, एक बार से कुछ नहीं होगा। जब हम बार बार उसका ध्यान करेंगे तो चिंतन करते करते उस विषय में आसक्ति हो जाएगी। और किस विषय में आसक्ति होगी? आसक्ति भी हमारी उसी विषय में होगी जिस वस्तु के प्रति हमारे हृदय में, हमारे चित्त में संस्कार है, पूर्व जन्मों का कोई संस्कार है, उस विषय में हमको आसक्ति देखी जाती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मिठाई अच्छी ही नहीं लगती, उनको चाहे कितना ही आगे रख दिया जाए मिठाई तो भी उनकी कोई किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी। कुछ लोग हैं जिनको दूध अच्छा ही नहीं लगता है, कुछ लोग हैं जिनको घी से एलर्जी है, ऐसे लोग हैं तो उनकी आसक्ति नहीं होगी दूध में, घी में, मिठाई में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उनका संस्कार वस्तु का है ही नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे चित्त में ऑलरेडी सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल with respect to that particular thing। वो जो हमारे पास चित्त के अंदर स्मृति है उस पूर्व जन्मों की उस वस्तु के प्रति, वो स्मृति जब हम उस वस्तु के संपर्क में आते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, जब इंद्रियां उस विषय का संसर्ग करती हैं तब वो उत्पन्न हो जाती है आसक्ति, राग के फॉर्म में। सबसे पहले बताया था राग। राग का मतलब रुचि, लाइक और डिसलाइक्स। तो रुचि पैदा हो जाएगी हमारी उसमें। इस रुचि को ही जब हम बार बार ध्यान करेंगे इसके वस्तु के बारे में तो हमारी आसक्ति पैदा हो जाएगी। मतलब अब हम उसके बिना रह ही नहीं पाएंगे। और अब हम इसके बिना क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि हम उसको अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। महत्वपूर्ण पर समझने का मतलब कि इस वस्तु को प्राप्त करके मुझे सुख मिलेगा।
इस संसार में अनंत व्यक्ति हैं, अनंत वस्तुएं हैं, लेकिन हमारा ध्यान तो केवल कुछ विशेष व्यक्ति और वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। तो जैसे अगर कोई शराबी व्यक्ति है तो वो यही सोचेगा कि मुझे शराब कैसे मिले। कोई दुष्ट है तो सोचेगा कि मैं कैसे किसी को परेशान करूं। व्यापारी है तो कैसे धन मुझे कैसे मिले, अच्छा भोजन, अच्छा घर। यदि कोई पंडित है तो सोचेगा मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त हो। तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है, यह निर्भर करता है हमारे स्वभाव पर। हम वहीं आ गए लौट के चित्त के ऊपर, क्योंकि चित्त के अंदर हमारे जो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, उन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारे स्वभाव का निर्माण होता है। स्वभाव, स्व माने अपना, भाव माने जो भाव है हमारा, विद विच वी आर बॉर्न। तो यह है हमारा स्वभाव जो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। तो उस स्वभाव के अनुसार ही हमारी उस व्यक्ति वस्तु के प्रति रुचि होगी, उसके प्रति महत्व बुद्धि होगी। और भाव 3 प्रकार के हैं प्रधानतः, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। व्यक्ति और वस्तु भी 3 प्रकार के ही होते हैं। व्यक्ति भी सतोगुणी होगा या रजोगुणी होगा या तमोगुणी होगा प्रधानतः। वास्तव में ये तीनों गुण हम में सब में हैं, लेकिन एक गुण हमेशा प्रधान होगा। उसी प्रकार से वस्तु, तो गुण के अनुसार ही हम अपने गुण के अनुसार जो हमारा अपने स्वभाव में गुण है, वैसी वैसी वस्तु और वैसी वैसी व्यक्ति हमको मिलेंगे। और जब हम उनका बार बार हमारा संसर्ग होगा उनसे, हमारी इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का, मात्रा स्पर्श शास्त्र यही है ना कि जब मात्रा का मतलब इंद्रियों का, मतलब विषयों का, मात्रा मतलब विषय, विषयों का इंद्रियों से स्पर्श होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे? शीतोष्ण सुख दुखदा। या तो हमको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। तो गुण के अनुसार ही हमको वस्तु और व्यक्ति मिलते हैं, क्योंकि सजातीय चीजें हैं, सजातीय के प्रति आकर्षित होगी। लाइक थिंग्स अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो साथ ही रहते हैं। सजातीयता है। बच्चे बच्चों से मिलेंगे, स्त्रियां स्त्रियों से मिलेंगी, पुरुष पुरुषों से मिलेंगे, बिजनेस वाला बिजनेस वाले से बात करेगा, नौकरी वाला नौकरी वाले से, जो ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचारी से बात करेगा। तो धीरे धीरे जब संपर्क होगा तो फिर उनका चिंतन चलता रहेगा हमारे मन में, अपने आप चलता रहेगा। और यही है उसमें आसक्ति का कारण। ध्यायतो विषयान पुंसः, ध्यान करते करते क्या होगा? संगस तेषु उपजायते, उस वस्तु में, तेषु माने उसमें, संग माने आसक्ति, उपजायते पैदा हो जाती है। एक तो पहले से ही वो राग की फॉर्म में आसक्ति थी हमारे हृदय में, राग की फॉर्म में आसक्ति थी, जिसको हमने बोला था कि राग ही कामना का रूप लेता है। तो राग की फॉर्म में थी, रुचि के फॉर्म में, रुचि के फॉर्म में कहेंगे, राग नहीं, रुचि के फॉर्म में थी, लाइक और डिसलाइक की फॉर्म में थी। लेकिन जब बाहरी परिस्थितियों से उसको बल मिला, तब उसके अंदर और अधिक फोर्स पैदा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, एट्रैक्शन फोर्स। अब वो हमको, हमारे सिर के ऊपर भूत चढ़ गया उसका, यह है उसमें आसक्ति। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे चित्त में जो पूर्व जन्म के संस्कार थे, उन्हीं के अनुसार हमारे स्वभाव का निर्माण हुआ। और हम जबरदस्ती यानी किसी अननोन फोर्स के कारण उस स्वभाव से ही परवश हो गए। अब उससे मैच करने वाली जो वस्तु है और व्यक्ति है, उसके प्रति आकर्षित होते चले गए, आसक्त होते चले गए, उसका बार बार चिंतन करने से। तो स्वभाव के अनुसार हमारा जो खिंचाव हुआ, उसका कारण क्या था? उसका कारण था कि हमारे हृदय के अंदर, हमारे चित्त के अंदर राग और द्वेष जो छिपा था, यही राग और द्वेष इंद्रियों के अंदर आ गया था। क्योंकि जब चित्त में राग और द्वेष ने प्रेरणा की,
तो फिर मन ने इंद्रियों को आदेश दिया कि तुम उसका ध्यान करो, मतलब बुद्धि उसका ध्यान करने लगी, मन उसका चिंतन करने लगा कि ये कैसे मिले। तो इसका मतलब राग और द्वेष ही हमारी आसक्ति और विरक्ति के कारण है। राग से होती है आसक्ति और द्वेष से हो जाती है विरक्ति। इन्हीं को भगवान ने 34वें श्लोक में बताया था परिपंथिनौ, तीसरे अध्याय के, कि डाकू हैं जो धीरे धीरे हमारी सारी संपदा लूट लेते हैं। डाकू क्या करता है? डाकू हमारे को सारा कुछ लूट लेता है और हमको कंगाल करके छोड़ देता है, जाओ वापस अपने घर। मारता नहीं है हमको, डाकू छोड़ देता है और ये सब संपदा लूट लेते हैं। हमारी जो भी संपदा है, जो भी हमारा साधन भजन है, उसको लूट लेते हैं डाकू, आसक्ति के द्वारा, राग के द्वारा। तो राग द्वेष ही पुष्ट होकर काम क्रोध का रूप लेते हैं। हम लोगों ने यह श्रवण किया। तो तब ये हमारे शत्रु बन जाते हैं, जिनमें बहुत ताकत हो जाती है। अब इनको वश में करना बहुत मुश्किल हो जाता है यहां पर। लेकिन राग द्वेष के लेवल पर इनको वश में किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अपनी कर्मेंद्रियों को उस वस्तु में संलग्न ना करके, वहां से हटकर हम वहां से हट जाएं, क्योंकि कर्मेंद्रिय हमारे वश में है। थोड़ा सा हमारा वश मन और बुद्धि पर नहीं है, अंतःकरण पे हमारा वश नहीं है, लेकिन इंद्रियों पे कुछ मात्रा में हमारा अपना वश भी है। जो हमारी अपनी विचारधारा है, उसका वश है थोड़ा सा हमारी कर्मेंद्रियों पर। तो हम अपनी कर्मेंद्रियों को वहां से हटा सकते हैं, मतलब अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को, मतलब हम वहां से उसको देखें नहीं, उस वस्तु को बार बार। चिंतन करना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उसको देखें ना, कम से कम वहां से चले जाएं अपने पैरों के थ्रू, उसका स्पर्श ना करें अपने हाथों के थ्रू, उसको ग्रहण करना करें। क्योंकि हम जब उसको छुएंगे, जब उसको देखेंगे गौर से, तब उसमें और आसक्ति बढ़ जाएगी। तो भगवान ने हमको आज्ञा दी है राग और द्वेष को वश में करने की। तयोर न वशम आगच्छेत हियस्य परिपंथिनौ, 34वें श्लोक में बोला तीसरे अध्याय के, कि इनको राग और द्वेष को, जो डाकू हैं, इन्हें वश में करो। तयोर न वशम आगच्छेत, आज्ञावाचक है ये आगच्छेत, वशम आगच्छेत, अर्थात इन्हें वश में करना होगा भली भांति, सब प्रकार से स्पष्ट आज्ञा है। तो कर्मयोग का आचरण जो व्यक्ति करना चाह रहा है, उसको सबसे पहले राग और द्वेष के लेवल पर ही आसक्ति को कम करना पड़ेगा। अब राग द्वेष को बताया था डाकू हैं हमारे चलने वाले, साथ चलने वाले रास्ते पर। जैसे रास्ते के दोनों ओर चल रहे हैं और जैसे ही हमारी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हमें लूट लेंगे ये। लेकिन इससे हमें लड़ना नहीं है, लड़ा जाता है शत्रु से। डाकू से लड़ाई नहीं की जाती है, क्योंकि डाकू मारेगा नहीं, डाकू लूटता है। तो शत्रु है ये शत्रु नहीं है, ये डाकू हैं। तो शत्रु कौन है? काम क्रोध। उससे भगवान ने लड़ने के लिए कहा है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, लास्ट श्लोक में तीसरे अध्याय के। तो उससे लड़ने के लिए हमको पूरी की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन राग द्वेष से बचने के लिए केवल सावधानी ही पर्याप्त है। तो हम लोग अभी आसक्ति के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमारी आसक्ति इस संसार में जो लगी हुई है। अब हमारा उद्देश्य हुआ कि हम सावधान रहेंगे। अब सावधान हम कब होते हैं? सावधान कब होते हैं? दो स्थितियां होती हैं जब हम सावधान होते हैं। या तो वहां पर जन्म और मरण का खतरा हो, जैसे ड्राइविंग करते हुए या फैक्ट्री में काम करते हुए मशीन के ऊपर, क्योंकि जरा सी भी सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। तो हमको राग द्वेष के वश में होने को इसको जन्म मृत्यु के बराबर मानना पड़ेगा कि अगर हमने अपना राग नहीं हटाया
तो मान लो हमारी मृत्यु ही हो गई, मान लो। इसीलिए कहा गया है कि जो आदमी, जिस व्यक्ति का बहुत स्ट्रांग लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, जो उनके साथ कभी समझौता नहीं करता, ए मैन ऑफ स्ट्रांग लाइक्स एंड डिसलाइक्स, है ना, हु डजंट वांट एनी कंप्रोमाइज विद दीज थिंग्स, कैन नेवर ट्रेड ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि यहां तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, यहां तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा हमको। अगर हमें अपनी पसंद और नापसंद की चिंता लगी रहेगी तो हमेशा हम उन्हीं के बारे में सोचेंगे, फिर हम योग कैसे करेंगे भगवान के साथ? तो हम लोग देखते भी हैं कि जो लोग पॉलिटिशियंस हैं या बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करते हैं या बहुत पैसा है, स्पेशली जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह हैं, इन लोगों का इतनी स्ट्रांग लाइक्स और डिसलाइक्स होती हैं, इनके थॉट्स इतने स्ट्रांग हेडेड होते हैं, ये लोग हार्ड हार्डेड कहूंगे उनको, कि वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करते। वो लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं। इन लोगों के लिए ये मार्ग नहीं है, ना तो कर्म योग है ना ज्ञान योग की तो बात ही नहीं होती है। तो वी हैव टू बी वेरी फ्लेक्सिबल इन आवर अप्रोच, तभी तो हमको अपने को रिफाइन कर सकते हैं हम। वी वॉन्ट टू चेंज द वेरी सॉफ्टवेयर विद विच वी आर थिंकिंग। यहां पर हम लोग सॉफ्टवेयर को ही रिप्लेस कर रहे हैं, ट्यूनिंग करके उसकी वायरस हटा रहे हैं उसका। और अगर हमको वायरस नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर then we should not get into this mode of karma yoga and jnana yoga and Bhagavad Gita and all this. We should say bye to it. हाथ जोड़ देने चाहिए हमको, इसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आगे वही बढ़ेंगे जो अपने सॉफ्टवेयर को ट्यून करने के लिए तैयार हैं, रिफाइन करने के लिए तैयार हैं, और आगे बढ़ ही नहीं सकते उसके बाद, क्योंकि कर्म योग इज वेरी वेरी एलिमेंट्री। इट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। इट इज द वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप। अब दूसरी स्थिति क्या है जब हम लोग सावधान होते हैं? दूसरी स्थिति है जब हमारी अंतःकरण में प्रकाश होता है, अर्थात चेतना होती है। जब हमारी अंतःकरण सत्वगुण प्रकाश करता है ना, तो जब हमारे अंतःकरण में प्रकाश आ जाता है ज्ञान का, तो चेतना का एक अलग ही दरिया बहने लगता है उसमें, जिसमें किसी प्रकार का आलस्य, किसी प्रकार की चंचलता नहीं होती है। तो इसका मतलब जो सत्वगुणी अवस्था है वही हमारी जागरूकता हमको एंश्योर कर सकती है। अगर हमको सावधान होना है तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले या तो जन्म मरण का सवाल हो, खतरा, तभी हम सावधान होते हैं। जैसे ड्राइविंग करते हुए तो राग और द्वेष को पकड़ना है हमको कि कब पैदा हुआ, कब उदय हुआ, तो उसको पकड़ने के लिए बहुत सावधानी चाहिए। तो हमको राग द्वेष को वैल्यू देनी चाहिए कि हमें इसे पकड़ना है और इसको वश में करना है। यह डिसीजन होना चाहिए हमारा, एक फर्म डिसीजन। और दूसरी स्थिति है सत्वगुण की। सत्वगुण अगर है हमारे अंदर तो हमारे अंतःकरण में प्रकाश रहेगा ही रहेगा। तो हम अब लोग इस दूसरी स्थिति की जो चर्चा है वो अगले बार करते हैं। हम लोग अभी आसक्ति के विषय में श्रवण कर रहे हैं। आसक्ति को रोकने के लिए हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार हम राग और द्वेष के लेवल पर, जो सबसे पहले हमारे मन में स्फुरना हुई चित्त में, वहीं पर उसको रोकेंगे, क्योंकि भगवान का आदेश है, तयोर न वशम आगच्छेत। डाकू लेवल पर ही इनको रोकेंगे हम लोग। और रोकने के लिए जागरूकता की आवश्यकता, और जागरूकता के लिए दो स्थिति, या तो हम इनको बहुत महत्व दें, राग और द्वेष को, इतना महत्व जितना कि जीवन और मरण को, मृत्यु को जितना महत्व देते हैं ड्राइविंग करते हुए, और या फिर हमारे अंदर सत्वगुण की प्रधानता हो जाए, क्योंकि सत्वगुण जो है प्रकाशक है वस्तु का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।